आज पूरे देश में और पूरे विश्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 150वीं जयंती है वो सरकार की तरफ से भी और बहुत सारी अनेक संस्थाएं, बहुत सारे NGO, पंचायत स्तर तक आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर सभी जगह इसी प्रकार के प्रोग्राम हुए हैं। और आज सोनीपत प्रशासन के द्वारा जो जानकी दास पब्लिक स्कूल से शुरू हो गए और DAV पब्लिक स्कूल सेक्टर 15 में तक जो रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ, अनेक स्कूल के बच्चों ने भाग लिया और बहुत ही भव्य तरीके के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आज याद किया गया है, श्रद्धांजलि दी गई है और उनका विचार जन जन तक जाए, इस प्रकार का संदेश आज यहाँ पर हुआ है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस प्रकार से इस देश को अनेकता में एकता का संदेश दिया और आज़ादी के बाद जो अंग्रेज़ों ने जिन रियासतों को स्वतंत्र करने का एक प्रस्ताव दिया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उन सब जो 565 रियासतें थी, 562 रियासतों को एक करने का काम किया था। जो 3 रियासतें बची थी, जम्मू कश्मीर, उनको वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जहाँ 562 रियासतों को एक करने का काम किया था, अमित शाह जो वर्तमान के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो बची हुई 3 को पूरा करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने लिया था उसको पूरा किया है। और ये देश एकता के सूत्र में बंधा रहे, इस प्रकार का संदेश आज सभी युवा को। सर, बिहार में चुनाव का जो शोर है वो पूरे देश में है, वो गूंज रहा है। बिहार में NDA चुनाव लड़ रही है, क्या आपको लगता है क्या रहने वाला है? बिहार की जनता मन बना चुकी है। बिहार की जनता पूरे मन के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, उनकी नीतियों के साथ है, उनका जो विकास का मॉडल है उसके साथ है। और 6 नवंबर का इंतज़ार है लोगों को। जैसे ही चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी, एक तरफा वातावरण NDA के पक्ष में रहेगा और एक मजबूत सरकार बिहार के अंदर फिर से जो 20 वर्षों से जो सरकार चली है, फिर से सरकार बनेगा। सर, राहुल और तेजस्वी की जोड़ी एक बार फिर दिखाई देने लगी है, कुछ दिन के लिए गायब हो गई थी चुनाव प्रचार से, इसको लेकर आपका? ये अभी 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा फिर गायब हो जाएगी। ये इसी प्रकार का इनका काम है और इनका इंडिया गठबंधन भी इसी प्रकार का है। और जो उनकी विचारधारा है, जिस प्रकार का उन्होंने संदेश दिया है, जिस प्रकार की वो भाषा का प्रयोग करते हैं, देश के लोग उसको पसंद नहीं करते और देश के लोगों को पसंद है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है हरियाणा सरकार पर, जो रोजगार देने थे वो रोजगार है वो नहीं दिए जा रहे हैं, जो नौकरियां देनी थी सरकारी वो नौकरियां नहीं निकाली जा रही है। CT को लेकर भी उन्होंने एक प्रचार प्रसार है वो करना शुरू किया कि केवल घोषणा है सरकार का। ये इस प्रकार का आपके चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से बहुत बार सुनने को मिलता है। और अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है ताकि 10,000 नौकरी दे पाए। याद करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जब 17 तारीख को शपथ ली थी और 5 बजे ही एक बटन दबाकर 25,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया था। और उसके बाद भी बहुत सारे युवाओं को रोजगार देने का काम किया। जो हमने अपने संकल्प पत्र में बात कही थी कि 2 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, उसको भी हमारी सरकार पूरा करेगी। और जो हमने बात कही थी कि 10 IIMT बसाते हुए हम 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, वो योजना हमारी भी सफल होगी। और 6 IIMT का नोटिफिकेशन हो चुका है। बहुत जल्दी प्रदेश के अंदर हरियाणा प्रदेश से रोजगार देने वाला प्रदेश। अध्यक्ष जी, राहुल